अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है फ़िनलैंड की कंपनीज़ की तरफ से। आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है फ्रेंड्स, अब फ़िनलैंड का वर्क परमिट लेने का, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। फुली स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट्स होंगे। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और अभी भी ऐसे टाइम पे है कि अभी आपके पास वर्क परमिट लेने के लिए जो महीने 2 महीने का प्रोसेस होता है, ईज़िली वो प्रोसेस भी आपका कंप्लीट किया जा सकता है। फ़िनलैंड की समर 2025 यानी अगले साल समर सीज़न के लिए, ये साल तो एंड हो गया है, तो समर 2025 के लिए सीज़नल जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। 580 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं अभी तो कुछ कंपनीज़ की तरफ से। अभी बहुत सी कंपनीज़ और भी आएँगी जिनको सीज़नल वर्कर्स की ज़रूरत होती है और वो भी इसी तरह अपने सीज़नल वर्कर्स अनाउंस करेंगी। लेकिन फ्रूट पिकिंग जॉब्स के लिए ये अनाउंसमेंट हुई है, स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी पिकिंग एंड पैकिंग जॉब्स। ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग फ़िनलैंड में होती है और हार्वेस्टिंग सीज़न उनका जब स्टार्ट हो जाता है तो उनको बेतहाशा सीज़नल वर्कर्स की ज़रूरत होती है और ये सीज़नल वर्कर्स यूरोप के अंदर से भी लिए जाते हैं, बाहर से भी लोग इसमें हायर किए जाते हैं। फ़िनलैंड के कुछ फार्म को समर 2025 के लिए स्ट्रॉबेरी पिकिंग और पैकिंग के वर्कर्स की ज़रूरत है और उसमें क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली फ्रेंड्स उन्होंने बता दिया है कि आपको वर्क परमिट कंपनीज़ की तरफ से दिया जाएगा, अकोमोडेशन कंपनीज़ की तरफ से दी जाएगी, सैलरीज़ के बारे में भी क्लियर बताया गया है, कैसे इसमें आप अप्लाई करेंगे, इसमें सिलेक्शन कैसे होगी, कितने डेज़ में सिलेक्शन होगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। अपनी लक ज़रूर ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर लग गया तो 2-3 महीनों में आप लोग फ़िनलैंड में होंगे और अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये फ़िनलैंड की सीज़नल जॉब्स की हम बात कर रहे हैं। सीज़नल वर्क परमिट इसमें मिलता है जो कि 3 से 9 महीने तक का वर्क परमिट होता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे और आप पे कि आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कितना वर्क परमिट वो आपके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन 3 से 9 महीने का यूजुअली ये वर्क परमिट होता है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है फ्रेंड्स, आप इसको स्विच कर सकते हैं परमानेंट जॉब पे, एक रेज़िडेंस परमिट पे और इन्हीं कंपनीज़ में आपको जॉब्स मिलती हैं। यही कंपनीज़ आपको रेज़िडेंस परमिट दिलवा देती हैं। अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं, तो आपकी ईज़ी सेटलमेंट हो जाती है फ़िनलैंड में। स्ट्रॉबेरी पिकिंग जॉब समर 2025, ये नीचे कुछ इनका अपना फिनिश लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद आप नीचे आके देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी पिकिंग एंड पैकिंग वर्कर, टाइप है सीज़नल टेम्परेरी जॉब्स हैं। लोकेशन वेरियस फार्म्स अक्रॉस फ़िनलैंड, पूरे फ़िनलैंड में डिफरेंट लोकेशंस पे इनके फार्म्स हैं जिनके लिए इनको लोगों की ज़रूरत है और ये स्टार्ट होगा मई से अक्टूबर 2025, यानी अभी आपके पास क्लियरली 4 महीने हैं। आपका वर्क परमिट इजीली प्रोसेस हो सकता है, इसलिए शायद ये वैकेंसीज अब अनाउंस हुई हैं। जब इनका हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो और इनको वर्कर्स की ज़रूरत होगी तो उस वक्त वर्कर्स अवेलेबल होंगे, इनके पास पहुंच चुके होंगे। ओपन पोजीशन फ्रेंड्स, ये आप देखिए 580 लोगों की इनको ज़रूरत है। ये थोड़ी वैकेंसीज़ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का इसमें जैक लग सकता है। आप लोग अगर सही तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे, तो फ़िनलैंड में आपकी सेटलमेंट पक्की है फ्रेंड्स। आपने वहाँ पे करना क्या है, पिकिंग स्ट्रॉबेरीज़ एंड अदर बेरीज़, मतलब सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है, उसके अलावा और भी बेरीज़ होंगी और भी फ्रूट्स होंगे जिनकी पिकिंग की जॉब है। सॉर्टिंग एंड पैकिंग और वर्किंग आउटडोर, ऑफ कोर्स आउटडोर वर्क ही होगा, कमरे के अंदर तो स्ट्रॉबेरीज कोई नहीं लगाता। तो वर्किंग आउटडोर ना भी लिखते तो भी सबको पता होता कि भाई ये खेतों में ही काम करना है, ऑफिस में बैठ के तो स्ट्रॉबेरीज नहीं तोड़ी जा सकती। रिक्वायरमेंट्स फ्रेंड्स आप देखिए इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी 18 और ओल्डर। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं इन्होंने बताई। 18 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जॉब ये लग सकती है। बेसिक इंग्लिश स्किल्स टू कम्युनिकेट, सिर्फ बातचीत करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आती हो वो एनफ है। कोई डिग्रीज़ नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई आइल्स नहीं। फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है और इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम ईयू, अगर आप यूरोपीय यूनियन से नहीं हैं, डोंट वरी, एम्प्लॉयर विल हेल्प विद योर वर्क परमिट। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कंपनीज़ आपका वर्क परमिट आपके लिए लगाएँगी, आपको हेल्प करेंगी, आपको वर्क परमिट दिलवाएँगी। सैलरीज़ की बात यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख लें, सैलरीज़ फॉलो फिनिश लेबर लॉज़। जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरी है वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है। पिकर्स को कैसे सैलरी मिलेगी, या बाकी वर्कर्स को, जो फ्रूट पिकर्स होंगे, स्ट्रॉबेरी पिकर्स या डिफरेंट बेरी पिकर्स है, उनको पर केजी सैलरी मिलेगी। जितने केजी वो डेली पिक करेंगे फ्रूट्स, उस हिसाब से उनको सैलरीज मिलेंगी। ये मेरे एक जानने वाले ऑलरेडी इटली में काम करते हैं, उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि
इटली में भी सेम यही तरीका है। पूरे दिन में जितने किलो स्ट्रॉबेरीज आप पिक करेंगे आपको पर केजी इसमें सैलरी दी जाती है। और पिकर्स के अलावा जितनी और जॉब्स हैं उन सबको पर आवर सैलरी मिलेगी, ये इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अकोमोडेशन सपोर्ट, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड हाउसिंग, सम कॉस्ट में अप्लाई। कंपनीज की तरफ से आपको हाउसिंग दी जाएगी, मीन्स आपको अकोमोडेशन, रूम, किसी न किसी तरह की रिहाइश आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो फ्री भी हो सकती है और उसके लिए थोड़े बहुत चार्जेस भी ये ले सकते हैं आपसे, लेकिन आपको रिहाइश की फ़िक्र नहीं करनी। आप फिनलैंड पहुंचेंगे तो आगे आपकी अकोमोडेशन तैयार होगी, सीधा आपको गाड़ियां वहां लेके जाएंगी आपकी जगह पे जहां पे आपकी रिहाइश है। उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, इन स्ट्रॉबेरी पिकिंग समर जॉब्स के लिए एप्लीकेशन सिर्फ नीचे दिए गए फॉर्म से ही ली जाएंगी। नीचे ही इन्होंने फॉर्म दिया है, उसी के थ्रू ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। जितना जल्दी आप सबमिट करेंगे उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा। अभी थोड़ा हौसला रखिए, मैं ये भी बताता हूँ कि कितने दिनों में ये एप्लीकेशन प्रोसेस होंगी, इन्होंने खुद ही आगे बता रखा है। तो अच्छा जी फ्रेंड्स, अब नीचे है अप्लाई हेयर। यहाँ से फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। सीजनल स्ट्रॉबेरी पिकिंग जॉब समर 2025। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस ये देना है। फिर आपने इनके बारे में कैसे सुना, फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया, कुछ भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। चूज़ योर इंटरेस्ट, यहाँ पे 9 डिफरेंट जॉब्स दी गई हैं। स्ट्रॉबेरी पिकिंग, ब्लूबेरी पिकिंग, रस्टबेरी पिकिंग, बेरी सॉर्टिंग एंड पैकिंग, फील्ड मेंटेनेंस, बेरी फार्म सुपरवाइज़र, प्रोसेसिंग एंड जैम मेकिंग, वाइल्ड बेरी पिकिंग और मशीन ऑपरेटर्स। आप इसमें 2 या 3 डिफरेंट वैकेंसीज भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी बेरी पिकिंग या फ्रूट पिकिंग की जॉब की है तो इसको यस कर दीजिए, वरना इसको नो कर दीजिए। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, नॉट गुड, बेसिक, गुड और एक्सीलेंट। उसके बाद अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। फार्मिंग से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अदर स्किल्स को आप छोड़ भी सकते हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर यहाँ पे आप अपनी स्किल्स बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर मेन क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, डू यू हैव फिनिश रेजिडेंस परमिट। ये ऑफ कोर्स किसी के पास भी नहीं है। जो लोग इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं हमारी वीडियो देख के, सब इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदीया में बैठे हैं, तो इसको आप नो कर दीजिए। फिर डू यू नीड अ वर्क परमिट, इसको यस करेंगे। डू यू नीड अकोमोडेशन, इसको भी यस करेंगे। चूज़ वर्किंग मंथ, यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि कौन से मंथ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कि आपको कौन सा मई, जून, जुलाई सूट करता है, जून, जुलाई, अगस्त या जो भी आपको सूट करता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। डू यू हैव वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, और ये किस वैलिड लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, यूरोप का लाइसेंस, गल्फ का लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस। कैन यू ऑपरेट फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट। अब फार्मिंग मशीनरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी होती हैं या डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ भी इस्तेमाल करना आता है, उसको चलाना जानते हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा आपकी तरफ से। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ यहाँ पे बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर लिखिए। अब नीचे इम्पॉर्टेंट, इन्होंने खुद ही लिखा है, इट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमेल योर सीवी एंड कवर लेटर एट दिस ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया है यहाँ पे, इस पे आपने सीवी और कवर लेटर ईमेल करना है। क्या आप अभी ईमेल करने वाले हैं, आप बाद में ईमेल करेंगे, या आपके पास सीवी नहीं है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। प्राइवेसी पॉलिसी को टिक मार्क करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करा देनी है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। ये मैंने एक डमी एप्लीकेशन सबमिट कराई, थैंक्स फॉर अप्लाइंग। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, सबमिटेड आ गया है पहले स्टेप पे। सेकंड है अंडर रिव्यू और थर्ड है डिसीजन। और इस पे लिखा आ भी रहा है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, हमारी टीम उसको शॉर्टली देखेगी और अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो हम आपको ईमेल या फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे। इसके नीचे कुछ वैसी जॉब्स दी गई हैं और यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है एफएक्यूज में। व्हेन विल आई हियर बैक, कितने टाइम में आपको जवाब आने के चांसेस हैं। एप्लीकेशंस आर रिव्यूड विद इन 15 to 20 डेज एंड वी कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड। 15 से 20 दिनों में यूजली एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कैन आई अपडेट माई एप्लीकेशन, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि हमने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, किसी जॉब फेयर के लिए अप्लाई किया है, बाद में कुछ चेंजेस करनी है हमने अपनी एप्लीकेशन में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी इन्होंने बताया है कि आपको फिर एक ईमेल करना होगी। ईमेल एड्रेस ये दिया है इन्होंने, इस पे अपना ईमेल करके आप अपनी चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड, व्हाट इफ़ आई हैवंट हर्ड बैक, कि अगर मुझे जवाब नहीं आता तो क्या होगा।
तो अगर आपको फ्रेंड्स 30 दिन में जवाब नहीं आता तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपकी जगह किसी और को प्रायोरिटी दी गई है, उसकी सिलेक्शन की गई है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसकी सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब आपने फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? आप गूगल पे आ जाइए, तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए स्ट्रॉबेरी पिकिंग जॉब समर 2025। तो आपके सामने ये सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रही है, इसको आप ओपन कीजिए तो आपके सामने ये डिटेल्ड पेज आ जाएगा जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा जिसके थ्रू आप इन स्ट्रॉबेरी पिकिंग एंड पैकिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।